नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो था डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में अपन बात कर रहे थे इसमें। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, और कुछ एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। अपने एक बात पढ़ी थी कि अपने पास जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ। ठीक है, और अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, के बीच मिनिमम डिस्टेंस, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, वो क्या होती है अपना डिस्प्लेसमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका कुछ एक दो एग्जांपल लेके अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेते हैं इनके, और एक दो एग्जांपल लेके अपन इसमें जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी अपन बात करें तो मेरे पास कोई पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास कोई पॉइंट है ए, ये मेरे पास है एक पॉइंट ए, और ए पॉइंट से मैं डी पॉइंट तक चलता हूँ। बीच में यहाँ पॉइंट हो गया बी और यहाँ पर हो गया अपना पॉइंट सी। ए पॉइंट पे मेरी जो पोजीशन है वो है 10 मीटर, 10 मीटर। बी पॉइंट पे पोजीशन है मेरी 20 मीटर, सी पॉइंट पे पोजीशन है मेरी 40 मीटर, और डी पॉइंट पे पोजीशन है मेरी 50 मीटर। ठीक है, ये अलग अलग पोजीशंस जो है वो मेरे पास आ गई। ठीक है, मुझे इस ग्राफ से ये पता करना है कि पार्टिकल जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, अपने पास जो अपना जो डिस्टेंस है उसकी अपन बात करते हैं। चलो मैं बोलता हूँ ए से लेके और सी तक। ठीक है, ए से सी तक पार्टिकल चलता है, उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, ए से सी तक पार्टिकल की डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आएगा ए से सी तक। चलिए ए से बी तक का अगर मैं बात करूं तो गैप है यहाँ पर 10 मीटर का। बी से सी तक की अगर मैं बात करूं तो गैप है यहाँ पर 20 मीटर का, और सी से डी तक की है उसकी बात करूं तो गैप है यहाँ पर 10 मीटर का। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सिस्टम है। अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ए से सी तक अपनी जो डिस्टेंस है, ए से सी तक अपनी जो डिस्टेंस आएगी ए से सी तक, वो देखो 10 और 20, यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर कितना हो गया 20, तो ये तो हो गया अपना 10 मीटर और ये क्या हो गया अपना 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 10 + 20 = 30 मीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई अपनी 30 मीटर। आ रही है ना बात समझ में, डिस्टेंस कितनी हो गई अपनी 30 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ए से सी तक, ठीक है, तो ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या है अपनी सी और इनिशियल पोजीशन अपनी क्या है ए। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन है सी, इनिशियल क्या है ए। तो सी पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए पे पोजीशन कितनी है 10 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा -10। ठीक है, ये हो गया अपना 40 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा -10 = 30 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अंदर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अपन ए से बी से डी तक ले लेते हैं। चलो ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया बी टू डी, बी से लेके डी तक। तो बी के ऊपर अपर बात करें बी से लेके डी तक, तो बी से लेके डी तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20 और 10, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास
20 + 10 = 30 मीटर। 20 + 10 = 30 मीटर। और अगर अपन बात करें बी से डी के डिस्प्लेसमेंट की, बी से डी के डिस्प्लेसमेंट की, तो फाइनल पोजीशन क्या है अपने पास 50 मीटर, इनिशियल पोजीशन क्या है 20 मीटर। जहाँ से चलता है वो इनिशियल, जहाँ रुकता है वो फाइनल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डी माइनस बी, डी माइनस बी, डी माइनस बी, तो ये कितना हो गया डी माइनस बी = 50 - 20, तो 50 - 20 = 30 मीटर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया अपना 30 मीटर। यहाँ तक ये मामला ख़त्म है। ठीक है, ये जो मामला है वो यहाँ तक ख़त्म है। आगे बात समझ में। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, एक अलग पॉइंट ले लेते हैं अपन इसमें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरे को, और अपन एक नया पॉइंट जो है वो काम में ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये अपना हो गया बी पॉइंट। ए को भी मैं इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये हो गया अपना बी पॉइंट। यहाँ पर अपना जो गैप था वो था 20 मीटर का। ठीक है, ये अपना सी पॉइंट। चलिए, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूँ A to C एंड C to B। ठीक है, पार्टिकल A से चलेगा C तक आएगा और उसके बाद में C से दोबारा B तक पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं पहली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर अपने पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन जो है वो है B। ठीक है, B फाइनल पोजीशन है। सेकंड, इसमें इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो है वो है अपने A। इनिशियल पोजीशन क्या हो गई A। पार्टिकल A से चला है इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल B से चला है, ये क्या हो गई फाइनल पोजीशन। B पर जाके रुका है, वो हो गई फाइनल पोजीशन। तो पहली कंडीशन अपन इसमें बात करें डिस्टेंस की। ठीक है, मैं बात करूं इसमें डिस्टेंस की, कि अपने इसमें डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी। ठीक है, डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस कितनी आएगी, तो डिस्टेंस पार्टिकल पहले कहाँ से कहाँ चला, A to C, पार्टिकल A to C चलेगा, फिर C से B चलेगा। तो A से C तक ये रहा अपने पास A से C तक ये गैप हो गया अपने पास 10 मीटर का। 20-40 ये गैप हो गया अपने पास 20 मीटर का, और ये 50 मीटर था, तो ये गैप हो जाएगा अपने पास 10 मीटर का। समझ रहे हो ना मेरी बात, आ रही है ना समझ में। चलो, तो डिस्टेंस अपन बात करें A से C फिर C से B, तो A से C तक पहुंचेंगे अपन, A से C तक पहुंच गए अपन, तो A से C तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 30 मीटर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, A से C तक। अब C से वापस कहाँ आ रहा है पार्टिकल B, C से B। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, फिर C से B आ रहा है, तो C से B तक कितना गैप है 20 मीटर का, तो 30 + 20 = 50 मीटर। ठीक है ना, 30 + 20 = 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। ये क्या होगी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा पार्टिकल का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अपने पास क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन B, इनिशियल पोजीशन A, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा B - A। डिस्प्लेसमेंट B - A, B पे कंडीशन कितनी है, B पे कंडीशन है 20 मीटर की पोजीशन, तो 20 - A पे पोजीशन कितनी है 10 मीटर की, 20 - 10 = कितना आ गया 10 मीटर। ये क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जहाँ तक मेरा विचार है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, कि मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि मेरे पास ये कोई पॉइंट है A, कोई पॉइंट है A, और A पॉइंट से मैं चल के आ रहा हूँ B पॉइंट पे, ये मेरे पास हो गया B पॉइंट। B से मैं चल के जा रहा हूँ C पॉइंट पे, ये मेरे पास हो गया C पॉइंट। ठीक है, चलिए अब ये जो गैप है A से लेके B तक का, ये है 10 मीटर का, B से C तक का ये है मेरे पास 5 मीटर का, सॉरी इसको मैं 20 मीटर का मान लेता हूँ।
20 मीटर का, फॉर एग्जाम्पल। ये छोटी बड़ी लाइन है, इसको थोड़ा सा कंसिडर मत करना आप, ठीक है। 20 मीटर का, आगे बात समझ में, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि एक नंबर मेरे को फाइंड करनी है यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आएगी। 2 नंबर मेरे को फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा। तो डिस्टेंस की मैं बात करूं, डिस्टेंस फाइनल ए से सी तक पहुंचेगा पार्टिकल, तो 10 मीटर तो अपने पास ये हो गया और अपने पास 20 मीटर ये हो गया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 10 + 20 = 30 मीटर। चलो ये हो गया अपने पास डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, फाइनल एंड इनिशियल, ठीक है। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है, या फाइनल और माइनस इनिशियल पोजीशन का गैप। तो फाइनल पॉइंट अपने पास है सी, इनिशियल पोजीशन अपने पास है ए, तो इनके बीच में ये जो गैप है ये क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में, इसको अपन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अब देखिए ए से सी तक क्या है अपना हाइपोटेनियस, ये ट्राइंगल बन गया, इसमें हाइपोटेनियस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसको अपन अगर ए और सी से डिनोट करें तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, h² = b² + p²। तो ac² = ab², सॉरी bc² या ab² एक ही बात है, bc² + ab², ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया bc कितना हो गया 20² + ab कितना हो गया 10², ये कितना हो गया अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा 400 + 100 √, इधर स्क्वायर है, अंडर रूट की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया अपने पास 500, ठीक है। ए सी का स्क्वायर कितना है अपने पास, अगर मैं बात करूं AC², तो AC का स्क्वायर अपने पास आया 500, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 √। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 √, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो आप, फटाफट इसको नोट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल का, कोई भी एग्जांपल। पार्टिकल किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ए से चलता है, ए से पहुंचता है वो बी से पहुंचता है वो सी, ठीक है, और सी से फिर वो पहुंचता है अपने पास, ये मान लो इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे पहुंचता है, और डी से फिर वो पहुंचता है ई, ठीक है, डी से पहुंचता है ई। ए से बी तक का जो गैप है वो मैं मान लेता हूँ 20 मीटर का है। ए से बी तक 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी से सी तक वो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 10 मीटर की, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा अपने पास 5 मीटर की, सपोज करो 5 मीटर, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, चलो ये मान लेते हैं अपन, ये मान लो कि अपन ये मान लेते हैं 6 मीटर, चलो 6 मीटर के अराउंड ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो अपने को ये देखना है, पहली चीज़ इसमें अपने को डिस्टेंस कितनी आएगी, दूसरा अपने को देखना है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी आएगी, दूसरा अपने को देखना है डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ, ठीक है, या एक्चुअल लेंथ, एक ही बात है। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है, ए से बी 20, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 + 10, वेरी गुड, + 5 + 6, ठीक है। तो ये अपने पास जो मामला है वो आया 30 + 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 41 मीटर। तो 41 मीटर क्या आ गई डिस्टेंस, 41 मीटर क्या आ गई डिस्टेंस,
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई साहब जाहिर सी बात है, ये मामला जो है ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये जो मामला है ये डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ए से ई तक। तो यहाँ से अपन एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे ये, ठीक है। तो अपने को अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। ऊपर कितनी बचेगी, ऊपर बचेगी 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। तो ए से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। इसको मैं एफ मान लेता हूँ, एफ मान लेता हूँ इसको। एफ पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई 15 मीटर। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। चलो, ठीक है, ये हो जाएगी अपनी 15 मीटर, ठीक है। चलिए, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी बच गई यहाँ पर, ये इतनी, ये वाली ऊपर वाली डिस्टेंस ये 10 मीटर है। तो 10 में से 6 मीटर लेस करेंगे तो कितनी हो गई 4 मीटर। 4 + 6 10 हो गई ना। अपने को हाइपोटेन्यूज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वाला मामला चाहिए, तो क्या हो जाएगा AE² = परपेंडिकुलर और बेस। बेस कितना है 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15 स्क्वायर। तो AE² = 16 + 2 to 5 √, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको सोल्व कर लेंगे अपन, स्क्वायर को हटा देंगे इधर, ठीक है। इधर जो स्क्वायर है ना इसको हटा देंगे यहाँ से, तो इसके ऊपर जो √ है वो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और AE की जो वैल्यू है वो इसको ऐड करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी उतना मीटर, ठीक है। आप इसको सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली नीट वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेकंड पार्ट था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित कुछ अलग जो क्वेश्चंस है वो पीपीटी के अंदर सॉल्व करेंगे। नीट PYQs और JEE PYQs के जो क्वेश्चंस है वो आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा नीट वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिजिटल कंटेंट आपको इस चैनल पे रेगुलर मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।